है कोई प्रेजेंट? ओके। श्री माता जी, विश्व के सारे संतों की इच्छा में, कार्य में, वाणी में, बुद्धि में आप विराजित होने की कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, पूर्ण सहयोगी कैसे बने, यह ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं श्री माता जी। कृपावंत होकर हमें आपके इस ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए, इस ज्ञान से हमें रूबरू करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। जब हम आत्म साक्षात्कार पा लेते हैं तो पूर्ण सहयोगी बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यह ज्ञान कुंडलनी जागरण की जो 15 दिन पहले चर्चा हुई थी, उस चर्चा के अंदर आप सभी को रूबरू कराया गया था। आत्म साक्षात्कार पाते हैं तो क्या होता है, अपने त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलनी शक्ति विराजित है, यह युगो युगांतर से सोई हुई है। इसको सिर्फ जागृति मिलती है, पर नियमित रूप से जब हम ठीक से ध्यान करते हैं तो इस शक्ति को ऊर्जा मिलती है। इसके ऊपर शिवा ने एक उदाहरण भी दिखाया था कि एक पौधा आपने लगाया है, पौधे को यदि आप जल डालोगे, उसको समय समय पर खाद दोगे तो वह कितना सुंदरता से प्लावित होता है। सेम यही चीज अपने इस कार्य में बैठती है। आज ध्यान कर रहे हो तो ध्यान का मीनिंग अभी अभी आप सभी को बताया गया है। ध्यान किसे कहते हैं? यह ध्यान के माध्यम से यदि हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उस कुंडलनी को ऊर्जा दे रहे हैं, तो वह कार्य करेगी, जागृत होगी। जब वो जागृत होती है तो आज मूलाधार में बैठी हुई है। मूलाधार के गुण जो है, अबोधिता, पवित्रता, मांगल्यता, ईमानदारी, सच्चत बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, इन गुणों को जागरूक करते हुए वो ऊपर की ओर आती है, स्वाधिष्ठान में आती है। यदि आप एक सहयोगी होने के नाते कोई चीज आपको पूछ रहा है, कोई बात आपको बताई जा रही है, तो उसको अज्ञानता में लेकर के आप यदि किसी को गलत कथन कहते हो, गलत व्यवहार करते हो, गलत मार्गदर्शन करते हो। कई भाई बहनों को आज भी यह आदत है, सहयोग में आने के बावजूद, नॉन सहयोगी की तो बात ही अलग है, वह दूसरों के घर में कैसे लड़ाई लगेगी, कैसे उनका घर की शांति भंग होंगी, इसके ऊपर वो चानस नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग है प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग है प्लानिंग नहीं करते, और मौका मिला कि चौका वो मार ही देते हैं। यह जो इस तरह की गतिविधियां होती है, इससे कुंडलनी शक्ति हमारी सुप्त अवस्था में चली जाती है। पर जब यह कुंडलनी शक्ति षट चक्रों का भेदन करके सहस्त्रार में विराजित हो जाती है, तब यह पूर्ण सहयोगी बन जाते हैं। पूर्ण सहयोगी तब बनते हैं जब हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच नहीं बचती है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं बचा हुआ है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, अहंकारी कोई भी षड रिपु उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। किसी भी सिचुएशन में वो आनंद में ही रहता है, किसी भी सिचुएशन में
एक दूसरे को प्रेम ही बांटता है, ऐसा व्यक्ति सहस्त्रार का सहयोगी, पूर्ण सहयोगी कहलाता है। पर हमें इस तरह से अपने गुणों के ऊपर उतरना है। वो आज जिन भाई बहनों को लगता है कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं, आज एक सभी वर्क कीजिएगा, जिसको पूर्ण सहयोगी बनना है वो कीजिए, सभी के लिए नहीं है। जिन्हें अधूरा रहना है वो छोड़ दीजिएगा। 3 नाड़ी और 7 चक्र के गुण लिखिए। देख करके लिखिए, आपको पता नहीं होगा तो भी चलेगा। 3 नाड़ी 7 चक्र के ऊपर के गुण लिखिए। गुण लिखने के बाद में उनमें से कौन सा गुण आपके अंदर है वो देखिए, और कौन सा गुण नहीं है उसे भी देखिए। देखने के बाद की अगली प्रोसेस कल आपको समझाई जाएगी, पर इसके लिए आपको यह कार्य करके लाना आवश्यक है। यदि आप यह कार्य करके नहीं लाओगे तो अगली कड़ी नहीं बताऊंगी। जिन्हें अगली कड़ी जाननी है वो करके लाएगा। पूरी तरह से हम सहयोगी तभी बनेंगे जब हमारी कुंडलनी सहस्त्रार में विद्यमान हो जाएगी, सहस्त्रार में जागृत हो जाएगी। सहस्त्रार में जागृति मिलती है, और पूर्ण सहयोगी तब बनते हैं जब हमारी कुंडलनी वलय चक्र में एकाकार हो जाती है। वलय चक्र सहस्त्रार से ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु चक्र जो है वह हमें सालोक्य की अवस्था प्रदान करती है, और सामीप्य यानी परमात्मा से एकत्रीकरण जो वलय चक्र से ऊपर का होता है। परमात्मा से एकत्रीकरण जब हमारा हो जाएगा तो हम पूर्ण सहयोगी बन जाएंगे। पर इससे भी यदि हम नीचे है, सहस्त्रार से भी नीचे हैं, तो आपका आत्म साक्षात्कार बेकार है। आपने आत्म साक्षात्कार लिया ही नहीं है। खुद को सिर्फ समझौता कर रहे हो कि हम एक आत्म साक्षात्कारी हैं। श्री माता जी की मेहनत इस सिचुएशन में पूर्ण रूप से व्यर्थ चली जाएगी। यदि हम पूर्ण सहयोगी नहीं बन रहे हैं तो आदि शक्ति ने हमें आनंद में स्थापित करने के लिए जो मेहनत उठाई, जो 36 घंटे एक जैसे समाधि में बैठे, जिन समाधि में बैठ करके उन्होंने उन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर धारण किया, अपने अंदर धारण करने के पश्चात हमें बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के इतना सहज सरल तरीके से आत्म साक्षात्कार दिया। क्योंकि मेरे बच्चे आनंद में आ जाए। इतने जन्मों से वो दुखी है, भटक रहे, हर जन्म में वो हमारे लिए मेहनत उठा रही है, पर आज हम इन छोटी सी बेवकूफियों के माध्यम से आदिशक्ति के इन प्रयासों को बेकार कर दे रहे हैं। इस टाइप से श्री गणेश तो रुष्ट होते ही होते हैं, और हम भी कभी आनंद में नहीं आ सकते। जब गणेश रुष्ट हो जाते हैं तो शुगर, बीपी, थायराइड, यकृत का कैंसर, पाइल्स, इस तरह की बहुत से विकार हम सभी को लग सकते हैं। सभी का रूप अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि ये 4 विकार आप लोगों को बताए गए तो चारों विकार एक ही व्यक्ति में जड़ जाएंगे, नहीं। इनमें से आपकी पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है उसके अनुसार यह विकार आपके अंदर आएंगे। ऐसे भी भाई बहन हमने अपने लाइफ में देखे कि जिन्हें सुपारी तक का भी शौक नहीं है और वह व्यक्ति कैंसर से मर जाता है। देखा है, प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। तो यह इसी का कारण है। यदि हम गणेश के विरोध में जा रहे हैं,
तो आनंद नहीं पा पाएंगे, फिर हमारी माँ परेशान हो जाएगी। इसके लिए आदिशक्ति ने हमें इतना कृपा बनाए रखी है। आदिशक्ति ने बोला है कि आपकी इतनी पात्रता नहीं है कि आप सहयोग में आओ। मेरी मेहरबानी है कि मैंने आपको, यदि आप सहयोग में यदि आ गए हो तो अब परिपक्व सहयोगी बनिए, अधूरे सहयोगी बन करके मत जाइए। श्री माँ हम सभी को हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार निवेदन कर रही है। इसके लिए हमें सूक्ष्मता में उतरना है। सूक्ष्मता से हमें देखना है कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, मेरी बातें कहाँ जा रही, किस टाइप के लोगों से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, किस तरह के लोगों की संगति में रह रहा हूँ। श्री माँ ने सज्जनों के संगति में रहने के लिए हम सभी को निवेदन किया है। सज्जनों की संगति में रहो। सज्जनों की संगति में रहोगे तो आपका एनी टाइम अच्छा ही होता चला जाएगा। पर सज्जनों के संगति में आप नहीं हो, बाकी लोगों में भटक रहे हो, तो अपने पतन का कारण खुद ही बन जाओगे। सज्जनों की संगति, सज्जन यानी जो भोला है, भाला है, एक में के लिए जीव दुखाता है, एक में के लिए कद्र करता है, परेशान होता है, वह व्यक्ति सज्जन कहलाता है। ऐसे लोगों की संगति में हमें रहना है। यदि ऐसे संगति में हम नहीं रह पा रहे हैं, कुछ समय आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इससे आदिशक्ति को फिर एक बार हम आघात पहुंचाते हैं, उनके कार्य में विघ्नता तैयार कर देते हैं। ऐसे बालक क्या आदिशक्ति के लाल बन सकते हैं? क्या वह पूर्ण आत्म साक्षात्कारी आत्मा बन सकते हैं? आप सोचिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप सूक्ष्मता में उतरना, सूक्ष्मता को समझना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। सूक्ष्मता के स्तर पर अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व के विकास के बारे में समझना अति आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति पाने के लिए हमने अपने हाथ फैला करके बोल तो दिया कि श्री माँ हमें अपना आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। आत्म साक्षात्कार तो हो गया, अब हाथ फैला करके हमें वह प्रेम का पात्र बनना है। आज हमने किसी प्रकार की तपस्या नहीं की, किसी प्रकार की मेहनत नहीं उठाई, किसी प्रकार का हमें चार्ज नहीं देना पड़ा उस आदिशक्ति को कि भाई मैं तुझे आत्म साक्षात्कार देता हूँ, तू मुझे क्या देगा। कभी हमारी माँ ने हम में से किसी को भी विश्व के कोई आत्मा को यह नहीं मांगा है। इतना ही कह रही है कि आप प्रेम में विराजो, प्रेम का वर्ण करो, प्रेम बांटो, प्रेम का भोजन करो, प्रेम के वस्त्र पहनो, प्रेम की भावना रखो। यदि प्रेम हमारे अंदर है तो हम समस्त देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। कुंडलनी शक्ति भी तो हमारे प्रेम का ही प्रतीक है। आज हमें क्या पता था, हमारे पूर्वकालीन कैसे सुकृत है, किन सुकृतों के कारण से हमें उन्होंने शरण में आने दिया, किन सुकृतों के कारण वो हमें निवेदन कर रही कि आपकी पात्रता नहीं है सहयोग में आने की, मेरी कृपा है कि मैंने आने दिया है। ऐसे कोई कार्य तो हमसे हुए होंगे, हमें तो आज से 4 दिन पहले का पता नहीं है, 1 साल पहले की क्या खाब बताएंगे हम। पूर्वकालीन हमारी ऐसी कितनी त्रुटियां हैं जो पिता पक्ष से 7 जन्मों से बनी आ रही है। पिता पक्ष से 7 जन्म जो हमारे होते हैं वह 7 पीढ़ी, और माता पक्ष से जो 7 पीढ़ी हमारी बनी होती है, वो सारी पीढ़ियां
जीवन काल में प्रेजेंट अवस्था में हो चाहे अब्सेंट अवस्था में हो, वो हमारे साथ जन्मों तक काम करती है। ऐसे ही नहीं कहते कहने वाले कि पूर्वजों की पुण्याई थी इसके लिए बच गया, इसके लिए अच्छा हो गया, ऐसे ही नहीं कहते हैं कहने वाले। हमारे कोई ऐसे सुकृत हैं जो हमें आनंद में, परमानंद में स्थापित नहीं होने दे रहे, तो हमें सूक्ष्म रूप से ध्यान देना है। यदि यह एक परिवार है, सच में आपस में एक आदिशक्ति के बालक है, सगे है, सोयरे है, तो किसी को किसी चीज का बुरा भी नहीं लगेगा और सब एक में का हाथ पकड़ करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरे धन्यवाद मानो कि उन्होंने मुझे मेरी गलती बताई, शुक्रिया करो उसका। बल्कि हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मेरे को उसके सामने उसने ऐसे व्यवहार किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे इतने कठोर वचन बोले, इतना क्या मैंने बुरा बोल दिया था। इससे अच्छा है धन्यवाद आपने मुझे अपनी कमियां बताई। जैसा हम दूसरों को बोलते हैं, जैसा हम दूसरों की गलतियां बुनाते हैं, वैसा ही अपनी भी कमियां हमें सुनने में उतनी ही सक्षम होना चाहिए। ऐसे भी भाई बहन देखे हैं कि सिर्फ हमारी सुनो बोलते हैं, हमारी सुनो। यदि हमारी ही सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, पर यदि हमारी की जगह पे तुम्हारी बात आ जाएगी, मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया आपके जगह पे, तो वो बात बिगड़ जाएगी। तो यह गलत आचरण है, यह गलत व्यवहार है जो श्री गणेश के विरोध में है। और ऐसे व्यवहार हमें कभी भी प्रगति नहीं दे सकते। फिर आप आत्म साक्षात्कार से भटक गए। सहयोगी के पास में बहुत सी तकनीकियां हैं जिसे हमें भूलना नहीं है। बहुत से रास्ते सीमा ने सहयोगी को प्रदान किए हैं। सहयोग के बारे में हमें चिंता करनी है, बाकी बेतुके व्यक्तियों के लिए, बेतुके चीजों के लिए हमें चिंता नहीं करनी है। हमारा एक ही रिश्ता है, एक ही परिवार है, एक ही व्यक्ति अपना है, वो है परम। बाकी सारे रिश्ते खोखले हैं। मतलब आएगा तो सब हमें हाजी हाजी करेंगे, मतलब निकल गया कि लात मार के चले जाएंगे। सहयोग के बारे में विचार करो, सहयोग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक उत्कृष्ट, एक नया अद्वितीय कार्य कैसे कर सकते हैं। यह सामूहिकता के माध्यम से सभी को विचार करना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि सीमा का यह कार्य और उत्तम गति से कैसे हो सकता है, कैसे यह सहयोग खिल सकता है। इसके बारे में तो विचार कम करने वाले कम हैं। अरे मेरी तो ये पकड़ है, मेरी तो इतने युगों की यह बाधा है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे तो उसको क्लियर करना है। मुझे उसको क्लियर करना है तो आपका आत्म साक्षात्कार खत्म हो गया। मुझे, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। यदि आत्मा हो तो उसका तो कोई परिचय है ही नहीं, उसकी तो कोई तकलीफ है ही नहीं। वो तीसरे मंजिल पर बैठा है, अपनी आनंद में बैठा है। यदि वो हमारे सामने रहता तो दुखी होता था कि नहीं यार सच में कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, कुछ करता था। पर वो तो तीसरे माले पर बैठा है, तीसरे माले पर बैठ करके उसे क्या पता है ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है। आदिशक्ति के सपने को साकार करने के लिए हम सभी को सोचना, जैसे माँ ने बताया हुआ है, इस वाणी की यह लाइन नहीं है, राहुरी पूजा के अंदर श्री माँ ने यह लाइन बताई है कि एक अद्वितीय कार्य आप सभी को करना है। अद्वितीय, मैंने जो किया उससे भी कुछ अनोखा, उससे भी कोई निराला कार्य करना है। तभी मैं मानूंगी कि आप मेरे बच्चे हो, आप उच्च कोटि के सहयोगी। यह प्रमाणित भी करना है हम सभी को। पर आज तक तो हम सहयोगी ही नहीं बन पा रहे हैं। सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं तो प्रमाणित कैसे करोगे? फिर क्वेश्चन टैग है यहाँ पर सभी के लिए।
इसके लिए हमें एक में की भावनाओं को समझना है, एक में के बातों को ध्यान में लेना है। हाँ, जितना भी है मैंने अनुभव अपने लाइफ में लिया है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो सीमा के संकेत बन करके रह जाती हैं, और जब समय चला जाता है फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं करते। अरे, मुझे तो बताया गया था, मुझे तो ये समझाया गया था, फिर भी मैंने इस तरह की धूर्तता की। अब पछतावे से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत में कुछ बचा ही नहीं है तो कौन सा आप धान निकालोगे। ध्यान है तब तक उसकी आप नियोजन कर लेते हो, वो हाथ में आएगा, और बारिश में बहकर चला जाएगा तो क्या समेट पाओगे आप उसको। सहयोग एक तकनीक चीज के माध्यम से हम समाप्त करते जा रहे। तकनीकी चीजें कौन बोलेगा, तकनीक चीजें किसे बोला गया है, तकनीकी चीजें किसे कहते हैं, कौन जवाब देगा। ट्रीटमेंट, सेहत बहुत के बढ़िया। ट्रीटमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया। ट्रीटमेंट्स जो है या तकनीकी चीजें हैं। ट्रीटमेंट जो है, आदिशक्ति जब सहयोग मुट्ठी भर का था, उस टाइम पर किसी को कोई नॉलेज नहीं था, आदिशक्ति ने अपना ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं दिया था। उस टाइम पर आदिशक्ति ने ट्रीटमेंट्स बताए गए थे। जो भाई बहनों ने ओपन योर हार्ट पार्ट 4 की वाणी पढ़ी होगी उसको यह बात ध्यान में आएगी, बाकी भाई बहनों को समझ में आएगी, गारंटी नहीं है। पर आज सहयोगी इतने सारे हो गए हैं जो अपनी गहराई को पाने के लिए मेहनत नहीं उठा रहे हैं। अरे, मेरा ये चक्र पकड़ा है, फिर मैं कैंडल कर लूं, नींबू मिर्ची कर लूं, 4 टाइम का जल क्रिया कर लूं, इसमें उलझे हुए हैं। तो इस उलझन में भी हम सहयोग का पतन करते चले जा रहे हैं। तो देखो, श्री गणेश कितने प्रसन्न हो रहे हैं हमारे कार्य से। हमें पूर्ण संतुलन में आना है, इच्छाओं से, भावनाओं से, अपने कार्य से। पूर्ण रूप से संतुलन में आना है। ना 2 घंटे पहले का सोचना है, ना 2 घंटे बाद का सोचना है। प्रेजेंट टाइम क्या है उसी को देखना है। प्रेजेंट टाइम को देखना है। यदि हम शुरू कर दे रहे हैं तो आनंद ही आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। पर 2 घंटे बाद का यदि सोचने लग जाओगे तो फिर फ्यूचर में चले गए, फिर आ गया इम्बैलेंस। किसी भाई बहनों ने सवाल किया था, हम बैलेंस में है या नहीं है, कैसे बताए। एकदम से इतना आप लोगों को बताना, उसको क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, पर पॉइंट निकलते हैं तो बोलने में आसानी लगती है। आज अपनी गतिविधियों के माध्यम से हमें देखना चाहिए। इसी का यही एक कारण था कि आप लोगों को बोला गया था कि आप विभाग नहीं कीजिए। जो बातें आप लोगों को बोली जाती है कि यह चीज करने के लिए बताई है, यह चीज करने के लिए नहीं बताई है, यदि हम इस तरह की विभागनी करते हैं तो एक प्रार्थना की शक्ति से उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। पर आज किसी के पास में समय ही नहीं है, कोई मेहनत उठाना नहीं चाह रहा है। अभी अभी सीमा ने हम सभी को फिर एक बार बोला, कुछ अद्वितीय करना है। अद्वितीय कब करोगे, जब छोटी छोटी तुच्छताएं, छोटी छोटी मूर्खताएं हम त्याग देंगे या अपने से आसानी से वो निकल जाएगी, तो हम एक अद्वितीय मनुष्य बन जाएंगे। अपने को देख करके दूसरा व्यक्ति सहयोग में आना शुरू हो जाएगा। सामने वाले ने हमें पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। यदि सामने वाला हमें पूछ रहा है तो हम सही चल रहे हैं। पर आप सामने वालों के घर पे जाकर बोलते हो कि भाई सहयोग कीजिए, सहयोग से ये फायदा है, वो फायदा है, तो मान लीजिए कि आपकी सहयोग की शुरुआत ही नहीं है। अभी यह समय नहीं बचा है कि आपको घर घर पे जाके प्रचार करना है। ये चीज अभी नहीं बची है।
हमें पूर्ण संतुलन में आना है। हम एक सहयोगी है। आत्म साक्षात्कार श्री माता जी ने हम सभी को दिया है। हम एक सहयोगी है। आत्म साक्षात्कार हमें आदि शक्ति ने दिया है। यदि एक सहयोगी सूर्य ग्रहण के दिन, देखिए हजारों शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में उच्च कोटि के सहयोगी बन सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन कुछ पंडितों का कहना है कि हमें यह सूर्य नहीं देखना चाहिए, हमें यह चंद्र नहीं देखना चाहिए, पर यहाँ पर चंद्र का सीमा ने कुछ भी जिक्र नहीं किया है और ना ही उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की जानकारी है। सूर्य ग्रहण के बारे में सीमा ने यहाँ पर जिक्र किया है, जब भी जो जिस देश में बैठा है, भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के गांव में, उस देश में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, ध्यान में लीजिएगा, नहीं तो और उल्टा करोगे फिर बोलोगे प्रीति ने बोला है, ऐसा मत करना रे भाई। सूर्य ग्रहण, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, जो रियलाइजेशन आत्मा होता है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार ले रखा है, जिनकी शारीरिक व्याधियां भी बनी हुई है, शारीरिक भौतिक परेशानियां बनी हुई है, वह आनंद में स्थापित नहीं हो पा रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने दोनों हाथ खोलकर यदि उस सूर्य को देखता है, उस ग्रहण को देखता है, तो हजारों देवी देवताओं की पूजन वह करता है। जितने समय का ग्रहण है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, जितने भी समय का ग्रहण है, उस ग्रहण में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे दोनों हाथ खोल करके बैठना है और उस सूर्य की गति को सिर्फ देखना है। देखने मात्र से कुछ समय बाद आप अनुभव करोगे कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड जो है यह हमारी शुद्ध इच्छा है, परमानंद की इच्छा है, जो एक उच्च कोटि के संत की अवस्था है। तो यह परमानंद में हमें स्थापित करता है। इस टाइप से हम पूर्ण सहयोगी बन सकते हैं, हजारों पूजाओं का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण से हमें सिर्फ उस सूर्य को देखना है, देखना है, देखना है, देखना है और कोई काम नहीं करना है। सहस्त्रार में चित्त, दोनों हाथों पर चित्त रख करके यदि आप सूर्य ग्रहण देखते हो तो एक सहयोगी को लाभ प्राप्त हो सकता है उन हजारों पूजाओं का। यहाँ पर भी आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करना चाहता है, वह व्यक्ति आदिशक्ति से पहले तो प्रार्थना करे कि श्री माता जी, आपने प्रीति रूपी आत्मा के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्रदान किया है। माँ, क्या आप हमें अनुमति देते हो इस कार्य के लिए? इस तरह से हमें निवेदन करना है। यदि आपको श्री माँ ने अनुमति दी, उसके बाद में इस कार्य को प्रगति देनी है, इसके पहले मन से प्रगति नहीं देनी है। हम सभी को पता है कि आज सूर्य ग्रहण है, कल सूर्य ग्रहण है, हमें पता होता है। इस सिचुएशन में आप पहले ही आदिशक्ति से एकरूप होइए, उनसे पूछिए, उनसे जजमेंट लीजिए, उसके बाद कीजिए तो ही लाभ होगा। मन से भाई बोल दिया और कर लिया, ये मत कीजिएगा, क्योंकि आदिशक्ति ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान उस स्थान से रिलेटिव लोगों के लिए दिया है। आज जैसे हमारे एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है, वैसे ज्ञान आदिशक्ति का झूठा नहीं है, पर उस ज्ञान को उस एरिया के लोगों के ऊपर के माध्यम से आदिशक्ति ने प्रदान किया है। तो हम कैसे बालक है, कैसे व्यक्ति है, कैसे संत आत्मा है,
कौन सा ज्ञान किसके लिए बना हुआ है, कौन सा ज्ञान किसके लिए नहीं बना है, यह पूर्ति आदिशक्ति के चरणों में करके ही आगे बढ़िएगा, विवेकता के साथ में आगे बढ़िएगा। ऐसा दिमाग में लेकर के यदि आप ध्यान से यह कार्य करोगे तो हमें वह हजारों शक्तियों का आशीष प्राप्त हो सकता है। मन से मत कीजिएगा, बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। ये सूरज की तरफ खुली आंखों से ही देखना है, जब फिर धूप वाली जो ऐनक होती है कहते हैं ना, उससे सूर्य ग्रहण देखना चाहिए धूप खुली आंखों से? हमने पहले तो ऐसे सुना है ना कि तो खुली आंखों से ही देखना चाहिए सूरज को। हाँ, खुली आंखों से ग्रह ही देखने को बताया गया है सीमा जी, आंखें बंद करके नहीं। नहीं, ये धूप वाली ऐनक भी लगा लेते हैं ना ऐसे। समझे नहीं, एक बार फिर से बताइएगा। जैसे ये धूप वाला चश्मा नहीं होता अरे जिसमें सीमा सीधी जी, किरणें नहीं पड़ती। ग्रहण वाले दिन इतनी तेज धूप नहीं होती है। चंद्र का और सूर्य का जब एकरूपता आती है ना, उस दिन धूप थोड़ी कमजोर होती है, ऐसा हमें लगता है। हमने इतना बारीकाई से ध्यान तो नहीं दिया है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों को इतना ही बताया गया था, ग्रहण देखना नहीं चाहिए, ग्रहण में इस तरह के नियमों का पालन करना है, इस तरह के कार्य करने हैं, इतने वेद है, ऐसा है वैसा। हमें तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी। तो इसका हाँ। एक मेरे को लग रहा है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन जो धूप होती है वो इतनी तेज नहीं होती है, और हम हाँ जी, उसको वो तो है। बिना चश्मे के देख सकते हैं। चश्मा लगा करके तो हम लोग है ना सीमा जी, कोई ध्यान भी नहीं करते हैं, हाँ क्योंकि जी। चश्मा लगा करके या पल्ला लेकर के सिर ढक के जो व्यक्ति ध्यान करता है, तो उसका सहस्त्रार खुला नहीं होता है। जब सहस्त्रार खुला नहीं होगा तो पॉजिटिव ऊर्जा अंदर नहीं जाएगी, निगेटिव बाहर नहीं निकलेगा। तो ध्यान के माध्यम से जो चैतन्य कार्य करता है वो हमारे सूक्ष्म नाड़ी तंत्रों पर कार्य करता है। तो इस टाइम पर हमें ध्यान के समय में यदि कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ सुनने का ही काम करना है, आत्मा की आवाज ही सुननी है, ऐसी सिचुएशन में हमें चश्मा नहीं लगाना चाहिए, सिर नहीं ढकना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए। साक्षात श्री आदिशक्ति माता ही श्री निर्मला देवे नमो नमः।